अभिवादे अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम्। एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे सर्वादौ प्रमुखाः वार्ताः। नाइजीरिया देशस्य यात्रायां प्रधानमन्त्री मोदी राजधानीम् अबुजां प्राप्तवान्। राष्ट्रपतिः टिनुबू इत्यनेन सह द्विपक्षीय सम्बन्धेषु कुर्यात् चर्चाम्। महाराष्ट्रे अमित शाह गढ़चिरौली वर्धा काटोल क्षेत्रेषु कुर्यात् निर्वाचन जनसभाः। प्रियंका गान्धेः नागपुरे भवेत् जनसभा। झारखण्डे जेपी नड्डाः अद्य गोमिया सिंदरी नाला क्षेत्रे कुर्यात् जनसभाः। झामुमो कांग्रेस दलयोः अथ अन्यदलानां च प्रचारः अस्ति जायमानः। चाइना देशस्य छात्रः जनेषु छुरिकया आक्रमणं कृतवान्। 10 जनाः तत्र मृताः, 17 च व्रणिताः। हॉकी क्रीडायाः महिलैशिया चैम्पियन्स् ट्रॉफी प्रतियोगितायाम् अद्य भारत जापान दलयोः मिथः स्पर्धा भवेत्। तत्रैव गतदिवसे भारतेन चैनादलं 3-0 इत्यन्तरालेन पराजितम्। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशत्रयस्य यात्रायाः प्रथमे चरणे नाइजीरिया देशस्य राजधान्याम् अबुजा इत्यत्र प्राप्तवान्। तत्रत्ये विमानपत्तने नाइजीरिया देशस्य मन्त्रिणा तस्मै सम्मानक्रमे अबुजा नगर्याः कुञ्जिका प्रतीकात्मकरूपेण समर्पिता। 17 वर्षाणाम् अनन्तरं कस्यचित् भारतीयप्रधानमन्त्रिणः नाइजीरिया यात्रायाम् एतस्याम् अद्य नाइजीरिया राष्ट्रपतिना बोला टिनुबू इत्यनेन सह प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्विपक्षीयस्तरीय सम्बन्धानां प्रवर्धनाय प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयं संवादं कुर्यात्। एतस्मिन्नेव क्रमे नेतृद्वयमध्ये अनेक सहमतिपत्रेषु हस्ताक्षराणि अपि भवेयुः। ततः प्रधानमन्त्री मोदी तत्रत्यं भारतीयसमुदायमपि सम्बोधयेत्। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नाइजीरिया राजधान्यां भारतीयसमुदायेन भव्यं स्वागतं कृतम्। अत्र मराठीसमुदायः शास्त्रीयभाषारूपेण मराठीभाषायै स्थानं प्रापयितुं प्रसन्नतां प्रकटितवान्। प्रधानमन्त्री तावत् मराठीसमुदायस्य स्वसंस्कृतिसम्बद्धतां प्रशंसितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तावत् ह्यः आतङ्कवादविषये विपक्षम् उद्दिश्य सबलं घोषितवान् यत् अधुना आतङ्किसमूहः स्वगृहे अपि आत्मानम् असुरक्षितम् अनुभवति। परं विगतकेन्द्रप्रशासनावधौ आतङ्कवादादिभ्यः जनाः असुरक्षिताः आसन् इति। ये वो समय था जब पड़ोसी देश की आतंकवादी हरकतों की वजह से हमारे लोग अपने घर और शहरों में भी असुरक्षित रहते थे। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। अब वहां के आतंकवादी ही अपने घर में सुरक्षित नहीं है। महाराष्ट्रे नवंबर मासस्य 20 दिनाङ्के विधानसभा निर्वाचनाय मतदानं भविष्यति। ततः पूर्वं राजनैतिकदलानां मध्ये वाक्युद्धं तीव्रं जातम्। महाराष्ट्रस्य अमरावत्यां कांग्रेस दलस्य नेता राहुल गान्धिः निर्वाचनसभां कृतवान्। एतस्मिन् अवधौ राहुल गान्धिः भाजपादलं भृशम् आक्षिप्तवान्। हमारे लिए ये इस देश का डीएनए है। बीजेपी के लोग बंद कमरों में छुपकर इस संविधान की हत्या करते हैं। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह मुम्बई नगरे जनसभां सम्बोधितवान्। एतस्मिन् अवधौ तेन कांग्रेस दलस्य नेता राहुल गान्धिः आक्षिप्तः यत् एते संविधानं प्रदर्श्य देशस्य जनान् भ्रामयन्ति इति। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है, अब हमारे वो नौजवान नेता राहुल जी हाथ में पता नहीं लाल सा लिए रहते हैं, कहते हैं संविधान है। देखा नहीं है मैंने। संविधान लेकर चलते हैं, अच्छी बात है। संविधान सब लाल वही दिखाते हैं, जहां जाते हैं वही दिखाते हैं। कहा मैं जातिगत जनगणना करा के रहूंगा। क्या संकल्प है, जातिगत जनगणना में करा के रहूंगा। अबे जातिगत जनगणना करा के करोगे क्या? मैंने कल या परसों किसी सार्वजनिक सभा में मैंने कहा था कि देश की जनता को गुमराह करके राजनीति नहीं की जानी चाहिए।
झारखंड विधानसभा निर्वाचनानि आलक्ष्य सर्वाणि राजनैतिकदलानि प्रचारप्रसारे संलग्नानि दृश्यन्ते। राज्ये स्वीय प्रशासनं रक्षयितुं कांग्रेस दलं सर्वसम्भवप्रयासान् करोति। भाजपा दलस्य नेता अमित शाह दुमका इत्यत्र जनसभां सम्बोधितवान्। अमित शाह स्वीय सम्बोधने विपक्षमाक्षिप्तवान्। तेन उक्तं यत् कांग्रेस दलस्य नीतयः देशे आतङ्कवादस्य प्रसारं कुर्वन्ति। झारखंड विधानसभा निर्वाचनमालक्ष्य राजनीतिकोपक्रमाः तीव्रतराः। भाजपा इत्येतस्य दलस्य झारखंड विधानसभा निर्वाचनप्रभारी शिवराज सिंह चौहानः जमुआ विधानसभायाः नवडीहा क्षेत्रे निर्वाचनप्रचारक्रमे इंडी संयुतेः नेतृवृन्दं भ्रष्टाचारार्थम् आरोपितवान्। तेन उक्तं यत् कांग्रेस जेएमएम इत्येतयोः संयुतिः समाजं विविधेषु जातिवर्गेषु विभाज्य देशत्रोटनं विधातुं तत्परास्ति इति। मुख्यमंत्री कर्णाटक राज्ये मुख्यमंत्री कार्यालयस्य नवीनीकरणविषयमादाय विवादः गंभीरः जायमानः अस्ति। मुख्यमंत्री कार्यालयस्य नवीनीकरणमुद्दिश्य व्ययङ्गतस्य धनराशेः विषये अधुना विरोधस्वराः उत्थिताः सन्ति। वस्तुतः राज्ये आर्थिकसङ्कटं स्थित्यां सत्यामपि एवं धनव्ययप्रकरणे जनता अपि रुष्टा प्रतिभाति। अथ मुख्यमंत्री कार्यालयस्य नवीनीकरणमुद्दिश्य व्ययङ्गतस्य धनराशेः विषये भर्त्सनां करोति। छत्तीसगढ़स्य कंकेर क्षेत्रे सुरक्षाबलानाम् आतङ्कवादिनां च मध्ये सञ्जाते संघर्षे सुरक्षाबलैः 5 नक्सलवादिनः मारिताः। एतस्मिन् संघर्षे 2 सैनिकौ अपि व्रणितौ सञ्जातौ। नक्सलवादिनां शवाः प्राप्ताः। नक्सलवादिभ्यः प्रचुरमात्रायां शस्त्राणि अधिगतानि। क्षेत्रे इदानीम् अन्वेषणाभियानं प्रचलदस्ति। संघर्षविषये छत्तीसगढ़स्य उपमुख्यमंत्री अरुण सावः उक्तवान् यत् यदारभ्य भाजपादलं प्रशासने अस्ति तदारभ्य एव नक्सलवादीनां विरुद्धं कठोर कार्याचरणं विधीयते। राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद डबल इंजन की सरकार अपने वायदे के अनुरूप बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में ठोस और मजबूत कार्यवाहियां लगातार कर रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी मुस्तैदी से सुदूर क्षेत्रों में भी जाकर नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं, बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। राजधान्यां दिल्ल्यां राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवसावसरे विशेषकार्यक्रमस्य आयोजनं विहितं गतम्। कार्यक्रमे केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः, राज्यमंत्री एल मुरुगन इत्येषः च उपस्थितौ। सममेव भारतीय पत्रकारिता परिषदः अध्यक्षा न्यायाधीश रंजना देसाई इत्येषा अथ च सूचना प्रसारण मंत्रालयस्य सचिवः संजय जाजू अपि उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवसावसरे आयोजिते कार्यक्रमे केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् अस्माकं देशे पत्रकारिता क्षेत्रे नैरन्तर्येण विस्तारः जायमानः अस्ति। चाइनादेशस्य पूर्वभागस्य जिंग्यांसु प्रान्ते ह्यः महाविद्यालयपरिसरे एकस्मिन् छुरिकाक्रमणे 8 जनाः मृताः, 17 जनाः च व्रणिताः। तत्रैव आरक्षिदलेन आरोपी निगडितः। स्थानीयारक्षाधिकारिणः सूचितवन्तः यत् आक्रमणमेतत् यिक्सिंग नगरस्य वूशी वोकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी इत्यत्र सायं प्रायः 6:30 वादने अभवत्। चाइनादेशे एतस्मिन् सप्ताहे नागरिकेषु इदं द्वितीयम् आक्रमणमस्ति। आरक्षिदलेन सूचितं यत् संदिग्धस्य नाम शू अस्ति, यो हि 21 वयोवर्षीयः छात्रः अस्ति। वर्तमानस्य शिशिरतोः समारंभे सति प्रथमवारं हिमपाते जाते जम्मूकश्मीरक्षेत्रस्य अनेकस्थलानि हिमाच्छन्नानि सन्ति। सोनमर्ग, कुपवाड़ा, बांदीपोरा इत्येतेषु क्षेत्रेषु विशेषतः प्रत्यग्रहिमपातेन प्राकृतिकं सौन्दर्यं तत्र इतोपि संवर्धितमस्ति इति निःसंशयं प्रतिभाति। एतेन तावत् पर्यटकेषु प्रसन्नता जातास्ति। हॉकी क्रीडायाः महिलेशिया चैम्पियन्स् ट्रॉफी प्रतियोगितायाम् अद्य भारत जापान दलयोः मिथः स्पर्धा भवेत्। तत्रैव गतदिवसे भारतेन चाइनादलं 3-1 इत्यन्तरालेन पराजितम्। अनेन जयेन सह प्रतियोगितायां भारतस्य इदं
विजयाभियानं प्रवर्तमानमस्ति। अयं भारतस्य प्रतियोगितायाम् अनुक्रमं तृतीयः जयः अस्ति। अनेन जयेन सह भारतं 12 अंकैः सह प्रतियोगितायां शीर्षस्थाने विराजते। इतः पूर्वं भारतीयदलेन क्रमशः मलेशिया, दक्षिणकोरिया, थाईलैंड दलानि पराजितानि आसन्। अखिलदेशस्य प्रतिष्ठिताः संस्कृतविदुषीः आलक्ष्य समायोज्यमानस्य त्रिदिवसीयान्ताराष्ट्रिय संस्कृतविदुषी सम्मेलनस्य उद्घाटनं दिल्ली विश्वविद्यालयस्य सत्यवती महाविद्यालये केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिना प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी वर्येण विहितम्। उद्घाटनसत्रे प्रोफेसर कमला भारद्वाजः, डॉक्टर संध्या पुरेचा, पद्मश्रिया सम्मानिता गीता चंद्रन, राष्ट्रपति पुरस्कार विजेत्री प्रोफेसर लक्ष्मी शर्मा अथ अन्याः च गणमान्याः विदुष्यः अत्र विशिष्टे कार्यक्रमे उपस्थिताः आसन्। महिलानां माहात्म्यनिरूपके सम्मेलने एतस्मिन् 10 विदुष्यः सम्मानिताः अपि। अत्र अनेकाः गणमान्याः विदुष्यः, 500 छात्राः च सहभागित्वं भजन्ते। प्रिय वीक्षकाः, वार्तावली कार्यक्रमस्य अभिनवाङ्कस्य पुनः प्रसारणम् अद्य रविवासरे प्रातः 7:30 भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।